हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने लास्ट क्लास करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। ठीक है भाई, तो फिर शुरुआत करते हैं। और लास्ट क्लास में भाई एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, ठीक है, और एक बार उसको कर लेते हैं। आप लोगों के एक का कमेंट आया था कि सर मे बी इसमें मिस्टेक है, मैं दोबारा से करवा देता हूँ उस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा भाई। शायद उसमें ना एलसीएम हमने कुछ और ले लिया था, ठीक है, देख लेते हैं। लग गया है वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 43,582 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 25, 50 और 75 से विभाजित है। ठीक है भाई, देखो तो मैंने इसको दो तरीकों से सिखाया था। आई थिंक ऑप्शन वाला तो ठीक करवा दिया था मैंने, देख लेते हैं एक बार दोनों से, एक बार ऑप्शन से भी और बेसिक दोनों बता देता हूँ। मे भी बेसिक में गलती हो गई थी, देखो जरा एक बार। ये ऑप्शन थे तुम्हारे भी, हमें निकालनी थी ऐसी संख्या भाई जो 25 से 50 से और 75 से कटे, 25 से 50 से 75 से कटे, और जो 43,582 के निकटतम हो, इसके नियरेस्ट हो गई, इसके नियरेस्ट हो, इसके निकटतम हो गई। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि भाई ऑप्शन से करके देख लो। ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो ये 75 है, इस 75 के अंदर 3 छिपा हुआ है। एलसीएम के ना ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 3 या 9 छिपा होता है, मतलब 3 या 9 होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो भी, 3 का भाग देने का नियम। क्या नियम होता है कि अंकों का जोड़ 4, 3, 7, 5, 12, अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। हाँ, तो ये उत्तर हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है, हो सकता है कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, 7 और 11, 18 भाई, ये भी उत्तर हो सकता है क्योंकि ये भी 3 से कटता है। 6, 3, 9, 9, 4, 13, 3 से नहीं कटता, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, कंफर्म है। ये भी उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि 17 बन रहा है। या तो आंसर ये बनेगा या फिर आंसर ये बनेगा। अब दोनों में से एक छांटना था हमें, तो भाई इसके अलावा किसका डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो, 25 का। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक 0, 0 तो 25 से कट जाएगी, 50, 50 भी कट जाएगा, तो ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। फिर देखो क्या चीज़ हमारे पास जो बच गई, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम लोग अब आगे छांट सके कि कौन सा आंसर है। ये दोनों ही आंसर हैं, इस क्वेश्चन के आंसर दोनों ही हैं, बट उसने कहा था नियरेस्ट, जो पास में पड़ता हो इसके, तो इसके पास में देख लो भी कौन सा पड़ता है, बस इतना समझ लो, इसके पास में कौन सा पड़ता है भाई। 82, 650, 18, 68 का डिफरेंस आएगा। देखो इसमें और इसमें 68 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 82 का डिफरेंस है, तो पास में कौन पड़ेगा, पास में तो 68 वाला पड़ेगा ना, तो ये उत्तर बनेगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको कर लेना। तो इसका आंसर शायद मैंने 43,500 बता दिया था, वो मैं करवा देता हूँ, एक बार बेसिक से भी समझा देता हूँ जल्दी जल्दी से। 43,582 था ना, देखो 43,582 भाई, इसके निकटतम बताना था। तो मैंने कहा था इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम मैंने शायद 300 ले लिया था, 150 आना था भाई एलसीएम। कितना आना था, 150। तो 150 से भाग कर देना भाई इसको, तो 150 से भाग करोगे, 150 दूनी पे चला 300, बचा भी 135, ऊपर से उतारा 8, नौ पे चल जाएगा, 15 नहीं मैं 135 होते हैं ना, बचा कितना 8, ऊपर से उतारा 2। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, छोड़ दो यहीं पे। तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 82, ये हमारा शेषफल आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको घटाना पड़े तो ये, बट निकटतम वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें घटाने वाला भी जोड़ने वाला भी दोनों निकाल लो। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, जब भी निकटतम संख्या निकालनी हो ना किसी के, तो ऐसे में घटाने वाला, ये तो घटा सकते हो, ऐसे में जोड़ने वाला भी फैक्टर होता है, जोड़ने वाला ऐसे निकलेगा 68 पे। तो भाई जोड़ने से निकट रहोगे कि घटाने से निकट रहोगे, भाई 68 जोड़ोगे
या 82 घटाओगे, 82 बड़ा नंबर है, दूर चले जाओगे, 68 छोटा नंबर है, जोड़ने में फायदा है, तो इसमें 68 जोड़ देना भाई तुम लोग। तो इसमें 68 जब तुम जोड़ोगे तो ये उत्तर आ रहा था इस क्वेश्चन का। ऑप्शन से भी यही आया है, वैसे भी यही बनेगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया है, आप लोगों को उतार लो। अब आज के क्वेश्चंस करते हैं जो आज हमें पढ़ना है। हो गया होगा ये वाला। चलिए अब लिख लो भी आज का क्या माजरा है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, वो समझते हैं। देखो भी बेसिकली आज मैं 2 तरीके के फॉर्मूलों पे काम करूंगा, मैं 2-3 टाइप पढ़ाऊंगा। मेनली 2 फॉर्मूलों पे काम चलेगा आज हमारा, सीख लेते हैं। भी फॉर्मूला ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखो मैंने 2 लिखा है, 3 नहीं है, 2 सिर्फ 2 पे वैलिड है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, प्रूफ कहते हो, प्रूफ कर लेते हैं। देखो मैं आपसे कहूं 12 और 15 है भाई, 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, 12 और 15। मैं कहूं इनका एलसीएम बनाओगे तुम, तो एलसीएम कितना बनेगा, 60। मैं कहूं आपसे इनका एचसीएफ बताओ, ये दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से, या घटा के देख लो, 3 आ रहा है एचसीएफ। तो मैंने अभी सिखाया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 12 और 15 की गुना भाई बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ की गुना के, 60 और 3 की गुना के। देख लो चेक करके, 12-15 180, 60 और 3 180। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है भाई, 2 पे ही वैलिड है, ये 3 के लिए अलग चीज़ होती है, वो आपसे पूछेगा भी नहीं पेपर में, सिर्फ 2 वाला ही पूछता है, अप टू एसएससी लेवल भी भाई। ठीक है, चलिए बहुत ही रेयर है कि 3 वाला आएगा, आपका तो आना नहीं है। ठीक है, चलिए प्री लेवल पे भी नहीं पूछेगा एसएससी के। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फिर यहीं से प्रूव कर लेंगे। लिख लो भाई, लिख लीजिएगा, एलसीएम जो होता है ना वो बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ में। ये ए इंटू बी क्या है, ये है कोप्राइम पेयर में, कोप्राइम पेयर में सह अभाज्य संख्याएं में, सह अभाज्य संख्याएं में। अब ये क्या होती है मैं वो तुम्हें समझाता हूँ, तो ध्यान रखना, एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी होता है। ठीक है, एलसीएम ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, मतलब 2 संख्याओं का जो अनुपात होता है ना, जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, उनकी गुना और गुना में एचसीएफ कर दो तो एलसीएम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। ठीक है, चलिए एक बार इतना लिखो, मैं प्रूव करता हूँ इसको भी, क्या मतलब है कोप्राइम का वो भी समझाता हूँ दोबारा से, पहले भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, देखो जरा फिर, देखो भी कोप्राइम मैंने बताया था, अगर जो भी संख्या दे रखी हो, 12 और 15 दे रखा है भाई, इनमें से कॉमन कर लो या एचसीएफ निकाल दो। कॉमन और एचसीएफ एक ही बात होती है। कितना एचसीएफ है इनका, 3 निकाल लो, इनमें से 3 निकाल लोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आपस में अनुपात में आ जाएंगी, या फिर यूं कह लो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगी। मतलब इससे सिंपल और कुछ नहीं बनेगा दुनिया में। ठीक है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है इनकी, 4:5 भी बोल लो बेशक से, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई बिल्कुल। बस इन्हीं को कोप्राइम पेयर कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोप्राइम पेयर कहा जाता है। जब भाई संख्याओं में से एचसीएफ निकाल लिया जाए, जब भी दिए गए नंबरों में एचसीएफ निकाल लिया जाता है, तो भी जो बचता है, जो नंबर बचते हैं, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचती है, वो कोप्राइम पेयर होता है। ठीक है, वो रेशियो में होते हैं या फिर उसको कोप्राइम पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो कोप्राइम पेयर की आपस में गुना और एचसीएफ की गुना कर दो, एलसीएम बन जाता है। देख लो करके ये भी काम भाई।
देखो एलसीएम कितना है 60, क्या देखो 60 बनेगा a इंटू बी, 4 गुना में 5 गुना में HCF कितना है 3, देख लो 5 का 20 दिया 60, हो गया प्रूफ भाई। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से याद रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी इंटू HCF भाई, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब इन दोनों के ऊपर काम करेंगे और क्वेश्चंस समझेंगे। देखो या फिर एक बात और समझा दूं मैं आपको, जैसे 12 और 15 हैं, इनके टुकड़े लिख लो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। भाई देखो HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन 3, कम से कम पावर 1 है, ये तो हो गया HCF। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है जो चीज़ कॉमन है वो तो लेनी ही लेनी है, जो चीज़ कॉमन है वो तो लेनी ही लेनी है और हायर पावर में लेनी है, प्लस जो बच गया तो ये बच गया और ये बच गया, ये भी लेने होते हैं, इसमें जो बच जाए वो भी लेना होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान भी रख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। मैंने क्या समझाया भाई, एलसीएम के अंदर HCF होता है, देख लो यहाँ पे आ भी गया ये HCF, एलसीएम के अंदर HCF जरूर होता है भाई। ठीक है, अब एक पेपर में क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया पेपर वाले ने, देखो जरा मैं लगाता हूँ बोर्ड पे। देखो भाई ये लग गया बोर्ड पे क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 8 है, तो इनमें से कौन उनका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। भाई HCF 8 है, HCF कितना है 8, कह रहा है इनमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता, इनमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता। नहीं, बात समझ रहे हो, नहीं हो सकता। बताओ भी इनमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता। देखो भाई मैंने क्या समझाया, एलसीएम के अंदर ना HCF जरूर होता है, एक तो भी कोप्राइम पेयर होता है और एक HCF होता है। एलसीएम के अंदर HCF पक्का होता है, मतलब 8 HCF है तो एलसीएम के अंदर 8 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो 8 से कटेगा ही कटेगा। तो भाई 8 से तो ये भी कटता है, ये उत्तर नहीं बनेगा। ये 8 से तो ये भी कटता है, 8 से ये भी कटता है, ये 8 से नहीं कटता, यही उत्तर है। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनमें से कौन एलसीएम नहीं बन सकता। भाई वो बंदा एलसीएम नहीं बन सकता जिसमें HCF ना हो। भाई एलसीएम तब बनता है तब उसके अंदर HCF हो, अगर HCF ना हो तो एलसीएम नहीं बन सकता। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें 8 नहीं है, इसके अंदर HCF ही नहीं है, तो ये एलसीएम कैसे बनेगा। बस यही उत्तर था पेपर में। उतार दो जल्दी से, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। क्लियर हो गया होगा भाई अच्छे से। चलिए भी तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, फटाफट से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात इफ x अनुपात y बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स तथा उनका HCF Z है तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो भाई तो अभी सिखाया मैंने, एलसीएम जो होता है वो होता है को प्राइम पेयर या जो नंबर रेशियो में हो। तो रेशियो में दो नंबर दे रखे हैं इन्होंने, x और y। भाई x और y,
और गुना में भाई HCF, HCF कितना है Z, तो LCM बनेगा XYZ। तो मैंने क्या सिखाया था, LCM क्या होता है, कोप्राइम पेयर, मतलब A इंटू B इंटू में HCF भाई, इंटू में HCF। तो A इंटू बी की जगह XY दे रखा था, रेशियो दे रखा था, गुना में कोप्राइम पेयर दे रखा था, गुना में HCF की वैल्यू Z थी, तीनों की गुना कर दो XYZ। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। जल्दी जल्दी से उतार दो, फिर बढ़ेंगे आगे। उतार लिया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका LCM 84 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो भी ध्यान से भाई, उसने क्या कहा, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। भी दो संख्याएं किस अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। कह रहा है उनका LCM 84 है। तो आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा, LCM क्या होता है, A इंटू बी, मतलब कोप्राइम पेयर भी, तो ये दे रखा है, इंटू में HCF भी, बट HCF नहीं दे रखा, LCM दे रखा है 84। ये कोप्राइम पेयर दे रखा है 3 और 4 भाई। HCF निकाल लो भाई, फिर 3 चौके 12, 12 7 84। HCF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 7। HCF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 7। एक बार लिख लो इतना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उनमें से बड़ी संख्या बताओ। अब एक चीज बताओ, मैंने कितनी बार समझाया भाई, जब संख्याओं में से HCF निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तभी कोप्राइम पेयर बनता है। मतलब जो ये पेयर बना है कोप्राइम का, या जो नंबर रेशियो में है, रेशियो में नंबर तब आते हैं, या रेशियो को बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर जब आते हैं जब कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन को क्या कहते हैं, HCF। अब संख्या बनानी है इनकी, तो 7 से गुना कर दो, HCF से गुना कर दो, 7 या 21, 7 चौके 28। बड़ा पूछा था आपसे, तो बड़ा कौन है, 28। मान लो छोटा पूछ लेता, फिर 21। ठीक है, उतार दो जल्दी जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सही हैं, फिर मैं थोड़े थोड़े लेवल बढ़ा के लाता हूँ। एक बार पहले आप इसको उतार लो। हो गया होगा। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का। क्वेश्चन है, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनके LCM के दो अन्य गुणनखंड 13 और 14। भाई दो अन्य गुणनखंड, नई लैंग्वेज बोल दी उसने, 2 अदर फैक्टर, यही होते हैं वो 2 अदर फैक्टर भी, 2 अदर फैक्टर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, जैसे ये पिछला समझाया ना वैसे ही ये है। LCM दे रखा है भाई, सॉरी HCF दे रखा है उसने, हाँ HCF तो दे ही रखा है। ठीक है, बस इसमें बताने वाली बात क्या है, उसने कहा LCM के दो अन्य गुणनखंड 13 और 14, तो मतलब 13 और 14 का रेशियो है भाई, या कोप्राइम पेयर दे रखा 13 और 14 का। HCF दे रखा है 23, उसने बड़ी संख्या पूछी है। तो भाई जब आपको रेशियो दे रखा हो या कोप्राइम पेयर दे रखा हो, तो संख्या बनाने के लिए किससे गुना करनी है, HCF से। बड़े वाली पूछी है तो बड़े वाले को गुना कर दो 23 से, 23 चौके 92, 9, 23 और 9 32। ये उत्तर आ गया क्वेश्चन का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। 322 उत्तर है भाई। क्वेश्चन ने क्या बोला था, HCF 23 है, LCM के दो अन्य गुणनखंड, मतलब ये दोनों दे रखे थे 13 और 14 भाई। तो जब भी कोप्राइम पेयर दे रखा हो उसको संख्या में बदलना हो तो HCF से गुना करते हैं। तो 14 को 23 से गुना करा, बड़ी पूछी थी, बड़े से गुना कर दो। ठीक है, चलिए उतार लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर।
हो गया होगा। कर लिया ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसी पे बेस्ड है वो भी। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 54 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। भाई देखो जरा प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है, एलसीएम जो है वो 54 है। एलसीएम कितना है? 54। हम क्या फार्मूला पढ़ रहे हैं तब से? हम पढ़ रहे हैं एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, मतलब कोप्राइम पेयर इंटू में एचसीएफ। भाई तो एलसीएम 54 दे रखा, कोप्राइम पेयर भी दे रखा 2 और 3। भाई 2 और 3 संख्या दे रखी है, एचसीएफ निकाल लो। भाई तो 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 9, एचसीएफ कितना आया बच्चे? 9। भाई अगर आपको संख्या बनानी हो अनुपात से, भाई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, अगर आपको उनकी संख्या बनानी हो, क्या बनाना हो भाई? उनकी संख्या बनानी हो, तो मैंने बताया कितनी बार बता लिया कि भाई एचसीएफ से गुना कर देंगे। तो गुना में 9 कर देना 18, गुना में 9 कर देना 27। उसने कहा दोनों का जोड़ बताना है, तो दोनों का जोड़ कर देना भाई 45। दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 45। या सीधे सीधे भी कर सकते थे, 3 और 2 5। 5 को दोनों का जोड़ पूछा था ना, तो 3 और 2 5, 5 को गुना कर देते 9 से 45। ठीक है, उतारो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई उतार लिया होगा आपने ये क्वेश्चन। चलिए देखिएगा भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 12 तथा 24 है। 12 था 924। तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? मतलब ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका एचसीएफ 12 भाई और एलसीएम 924 निकल जाएगा? ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखो ये भी इसी फार्मूले से बनाया करते हैं। कैसे बनाते हैं समझ लो। एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है भाई, तो एलसीएम हमने पढ़ लिया कि भाई ए इंटू बी, कोप्राइम पेयर और गुना में एचसीएफ। भाई तो एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 924, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है भाई कितनी? 12। तो कोप्राइम पेयर निकाल लो, मतलब ए इंटू बी, कोप्राइम पेयर। भाई मैं फिर से बता दूं, कोप्राइम पेयर क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। कोप्राइम पेयर जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, कुछ भी कॉमन न हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम में भी बार बार बताया मैंने। ठीक है भाई, चलिए तो फिर 12 से इसको काट लो, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो भाई 77 दो संख्या ऐसी ले लो जिनकी गुना 77 आती हो गई। ऐसी दो संख्या जिनकी गुना 77 आती हो गई। तो एक और 77 भी, एक तो दूसरा 7 गुना में 11। भाई इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोप्राइम का क्या मतलब होता है? कोप्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो भाई क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जोड़ा एक्सेप्टेबल है, ये जोड़ा ले सकते हो। ठीक है, फिर मैं कहूँ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहोगे नहीं है जी, तो आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है भाई, आप इस जोड़े को भी ले सकते हो। तो आप कहोगे जी 2 जोड़े बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे।
2 जोड़े बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बात इतनी सबको? उतार दो भाई फटाफट से, फिर मैं एक क्वेश्चन और बनवाता हूं आपसे, फिर देखते हैं आगे। इसको उतार लो एक बार जल्दी से। उतार लिया होगा भाई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं भाई, ऐसा ऐसा आप करके मुझे बताना। मैं बस स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। और रुको एक बार जरा, मैं निकाल लूँ भी क्वेश्चन। देखो भाई, एक क्वेश्चन आया पेपर में, 495 तो एलसीएम दे रखा था और एचसीएफ में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई 5 दे रखा था। पेपर वाले ने पूछ लिया कितने संभावित जोड़े बनेंगे। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है पीछे वाली, बस डेटा चेंज किया मैंने। ठीक है, तो भाई यहां से a इंटू बी निकाल लेते हैं हम लोग फिर से। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है वो समझना। तो 99 आ रहा है, कितना आ रहा है? 99। भाई ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनकी गुना 99 आ सकती है? एक तो 1 गुना 99 भाई, एक 3 गुना 33 भाई, एक 9 गुना 11 भाई। कितने हैं ऐसे जोड़े भाई? 3। बट यहाँ पे उत्तर 3 नहीं बनेगा। क्यों? मैंने क्या बताया, ए और बी को प्राइम है, को प्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, 99 में 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये जोड़ा ले सकते हैं। 3 और 33 में कॉमन है भाई, देखो 3 और 33 में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमें तो कोप्राइम नंबर लेने हैं दोनों। कोप्राइम मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। 3 और 33 में तो 3 कॉमन है, तो गलत है, ये जोड़ा नहीं ले सकते। आप 9 और 11 का जोड़ा ले सकते हो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा? 2 पेयर्स। 2 पेयर्स, आप 2 जोड़े ले सकते हो ऐसे भाई। ठीक है, उतार दो, फिर बढ़ते हैं आगे भाई। जल्दी जल्दी से उतार दो भाई। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का, 2 अंकों की, ध्यान से सुनना, 2 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 16 तथा 480 है भाई। तो संख्याएं बताइए क्या बनेंगी। देखो फिर से वही, एलसीएम बराबर है a इंटू बी इंटू एच सी एफ भाई, वही फार्मूला वही चीज़। 480 तो एलसीएम है, a इंटू बी का पता नहीं, एच सी एफ कितना है? 16 भाई। 16 से काट लो, a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 16 × 48 30 भाई। कितनी आ गई वैल्यू? 30। अब ऐसे कितने कोप्राइम पेयर हैं जिनकी गुना 30 आती हो? सारे लिखने पड़ेंगे तुम्हें। 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10, 5 और 6 भाई। ठीक है, बात क्लियर हो रही है इतनी? इतने सारे पेयर बनेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ लेता कितने संभावित जोड़े बनेंगे, तो कितने बनते भाई? 4। 1 2 3 4, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका उत्तर आता 4 जोड़े। बट उसने जोड़े नहीं पूछे, उसने संख्या पूछी है। तो मैं एक बार ऑप्शन भी लिख दूं, थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगी बात तुम्हें। भाई जोड़े पूछता तो 4, बट उसने जोड़े नहीं पूछी, संख्या पूछी है। और इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं।
देखो एक लाइन याद रखना शुरू वाली, 2 अंकों की भाई, 2 अंकों की संख्या है सारी। देखो भाई आप ये वाला कोप्राइम जोड़ा ले सकते हो भाई। कोप्राइम नंबरों से संख्या कैसे बनाई जाती है? HCF से गुना करके। 16 एक कम 16, 16 तिये 48। ये वो संख्या हैं दोनों जिनका तुम करके देख लो, HCF तो 16 आएगा, LCM 480 आएगा। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था? 2 अंकों वाली चाहिए, 2 अंकों वाली। पहली बात तो ये ऑप्शन में भी नहीं है, ऊपर से 2 अंक वाली चाहिए थी, तो ये तो गलत हो गया। अब आते हैं इस पे भाई, कितना है HCF? 16, 16 दूनी 32, 16 और 15 की गुना और कर लेंगे, 15 15 225, 15 240। क्या भाई ये दे रखा है? नहीं दे रखा। वैसे भी 2 अंकों की चाहिए ना तुम्हें, तो गलत है। फिर 16 से गुना करो, 16 तिये 48, 16 की 10 से करोगे 160, फिर से 3 अंक आ गई, गलत है। अब इसको गुना करेंगे, 16 पंजे 80, 16 छः 96, तो भी 96 और 80 देख लो। देखो उत्तर तो ये भी है, ये भी है, ये भी, चारों उत्तर हैं इसके क्वेश्चन के। बट कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन क्या थी? 2 अंक वाली संख्या होनी चाहिए दोनों, और ऑप्शन भी देखना था हमें भाई। ऑप्शन के अंदर भाई यही वाली मिली, तो यही उत्तर है हमारा। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा, फिर और बताता हूँ क्वेश्चंस में। कर लिया भाई? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में हो। अब कंडीशन क्या दे दी? संख्या 20 और 45 के बीच की होनी चाहिए भाई। तो संख्याओं का जोड़ बताओ, तो उन संख्याओं का जोड़ बताना है। देखो जरा भाई, LCM तो 140 है, कोप्राइम पेयर निकाल लेंगे, और HCF दे रखा है 7 भाई, और संख्या 20 और 45 के बीच की निकालनी है। काट लो, यहाँ से A इंटू B आ गया 20 भाई, 7 दूनी 14, 20। ऐसे कितने नंबर है जिनकी गुना 20 आएगी भाई? 1 और 20, 2 और 10, 3 से तो नहीं कटता, 4 पंजे 20, बस जल्दी ख़त्म हो गई। चलो भाई, अब मैंने बताया ये दोनों नंबर कोप्राइम पेयर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 1 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं, 2 और 10, 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये तो ले ही नहीं सकते। या तो ये वाला लेना पड़ेगा या फिर ये वाला लेना पड़ेगा। अब भाई गुना करके देख लो, 7 से गुना करोगे, ये तो दिख रहा है वैसे तो, देखो सीधा सीधा 140 आएगा, बड़ा है। हमें तो नंबर वो लेना है जो 20 और 45 के बीच के हो। 7 से यहाँ गुना कर दो, 7 5 7 चौक 28 और 7 5 35। देख लो दोनों नंबर 20 और 45 के बीच के हैं दोनों। कह रहा है इनको जोड़ के बताओ भाई। ठीक है, पहले तो 8 जोड़ दो 43, फिर 20 जोड़ दो 63। 63 उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का भी। कितना आ जाएगा? 63 भाई। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी भाई। जल्दी जल्दी से उतार लो, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। हो गया होगा भाई ये भी। चलिए तो भाई आगे बढ़े फिर। मिटा दो इसको, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का LCM 495 तथा HCF 5 है। 2 संख्याओं का LCM 495, HCF 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? देखो भाई जरा, भाई LCM 495, HCF कितना दे रखा है? 5 में।
काट दो, कितना आने वाला है 99। तो भी करो कितने जोड़े बनेंगे, 1 और 99, 3 और 33, 9 और 11। तो ये तो लेंगे नहीं, पहले भी पढ़ा था हमने ये, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है। अब कह रहा है वो संख्या जो है ना उनका जोड़ 100 है, जो संख्या बनेगी ना उनका जोड़ 100 है, अंतर तुम्हें बताना है, जोड़ दे रखा है तो कर लो। HCF 5 से गुना करोगे 5, 5 से गुना करोगे 495, गलत हो गया। क्यों? उसने कहा दोनों का जोड़ 100 है, इनका तो जोड़ 500 आ रहा है, गलत। अब इस पे आ जाओ भी, 9 5 45, 9 5 45, 11 पंजे 55 में जोड़ के देखो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 55 और 45 100, प्रूव हो गया भाई। अंतर कह रहा है आपसे, तो 45 में से 55 दोनों घटाओगे 10, आंसर कितना आ रहा है 10 भाई, आंसर कितना आने वाला है 10, उतार दो। उम्मीद है मुझे अच्छे से क्लियर है तुम्हें सब बातें भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना अगला फार्मूला डिस्कस करेंगे, मिटा दो उसको भी, LCM इंटू HCF वाला भाई, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के लिए, मतलब X इंटू में Y बराबर होता है LCM इंटू HCF के लिए, ठीक है। उतार लो। तो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का LCM 1820 तथा HCF 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी बताओ भाई, ठीक है। देखो बड़ा आसान है तो भाई, 2 संख्याओं में से एक तो दे रखी है 130, एक निकालनी है। LCM 1820 है, HCF 26 है, काट लो भाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 26 दूनी 52 होते हैं, 2 से इसको गुना कर देना, 36 364 आ गया भाई। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये वाला तो। हो जाएगा ना भाई ये। चलिए फिर उतार लिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 तथा 300 है भाई। तो एक संख्या 60 है तो दूसरी बताओ भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान वाला है भाई। कितना है LCM और HCF, 15 और 300 भाई। ये शायद 15 है, ये 300, मैंने उल्टे लिख दी, कोई बात नहीं, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक संख्या 60 है, दूसरी निकालनी है, निकाल दो भी। 60 पंजे 300, 15 पंजे 75 भाई। उतार लो जल्दी जल्दी से। हो गया होगा। एक और क्वेश्चन भी इसी टाइप पे। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 216 यदि HCF 6 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 216, HCF 6, तो उनका LCM बताना है। भाई देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट तो दे दिया 216 भाई, HCF 6 है, HCF LCM निकालना है, LCM निकालना है, HCF 6 से काट दो भाई, लेगा के इधर 36 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। बड़ा आसान है, करो कॉपी। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं उनको भी फटाफट से। मिटा दो इसको भी,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल। फिर से प्रोडक्ट दे रखा है भाई 24। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी कौन सी है। ठीक है भाई, देखो जरा, ये वैसे ही हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 24। तो भी दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x और y का गुणनफल कितना है 24। अरे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है, सॉरी रुको, दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर होगा, दोनों का गुणनफल दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का, कितना दे रखा है भाई 24। एक ही बात है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कह लो या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कह लो। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा आगे, दोनों संख्याओं में अंतर 2 है भाई, दोनों संख्याओं में अंतर 2 है भाई, दोनों का गुणनफल 24 आया, दोनों में अंतर 2 है। तो ऐसी कितनी संख्या है जिनकी गुना 24 आती हो, चेक कर लो एक एक करके, हिट एंड ट्रायल भाई, इतने तो होशियार हो तुम। हालांकि मैं सीधे सीधे बता पा रहा हूँ, 6 चौक 24 होते हैं, 6 में से 4 गए 2 और 6 चौक 24, बस बन गया क्वेश्चन। एक 6 है एक 4 है, करके देखना तो करके देख लेना भाई, वो आपकी मेहनत है, आपको अच्छा लगे तो कर लेना ऐसे। ठीक है, बाकी क्यों करेंगे जब हमारा दिमाग सीधे सीधे काम कर पा रहा है तो। कि भाई 2 का अंतर देख लो, 24 और 1 में अंतर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है। पूछा क्या था उसने भाई, बड़े वाली पूछी थी, तो बड़े वाली 6 है, छोटे वाली पूछता 4, बस खत्म हो गया। एक लास्ट टाइप बची है, वो और देख लेते हैं भाई, हो गया होगा। एक लास्ट टाइप बची है हमारी, देख लो भाई, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन वो तो बोर्ड पे भाई। पेपर में कहा गया 2/3, 4/5, 6/7। मान लो फ्रैक्शन आ जाते हैं पेपर में भाई, मान लो पेपर में फ्रैक्शन दे दे आपको और आपसे इनका एलसीएम और एचसीएफ पूछ ले भाई, फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो भाई फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे बनाया जाता है समझ लेते हैं भाई। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बनाने का फॉर्मूला लिख लो जरा जल्दी जल्दी से भाई। अगर आपको एलसीएम बनाना हो तो ऊपर वालों को अंश बोलते हैं, इंग्लिश में नंबरेटर बोला जाता है, नीचे वालों को हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख लो ऊपर, एलसीएम ऑफ नंबरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर में। अगर आपको निकालना हो एचसीएफ भाई तो फिर ऊपर एचसीएफ कर देना, एचसीएफ ऑफ नंबरेटर, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम भाई, डिनोमिनेटर। बस सीधा हाथ तरीका है। तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, एलसीएम एचसीएफ इसी के निकलवा देता हूँ। फिर एक और देखेंगे, मुझे एक टाइप और याद आ रही है, पॉइंट्स वाली भी आती है एक, है ना। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चे, एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का 2 का 4 का 6 का, एलसीएम लेंगे 2 का 4 का 6 का, नीचे वालों का लेंगे एचसीएफ भाई, किस किस का, 3 का 5 का 7 का, ऊपर वालों का आया भाई 12। एलसीएम करके देखना खुद से, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है। ये आ गया एलसीएम भाई आपका, ये क्या आ गया एलसीएम भाई। अब बारी है एचसीएफ की भाई। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है, नीचे वालों का एलसीएम भाई, नीचे कौन कौन है, 3 है 5 है 7 है भाई। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 एचसीएफ हो गया। एलसीएम भाई सारे नंबर लेने होते हैं उसमें, तो 3 5 7 सारे लेने पड़ेंगे, तो 35 या 105, वो करके देख लेना, मैं पढ़ा चुका हूँ इतना। तो ये उत्तर आ गए भाई, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। जल्दी जल्दी से फॉर्मूला भी, क्वेश्चन भी उतार दो,
फिर आगे बढ़ते हैं। भाई उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। ठीक है, मैं एक टाइप और बताता हूं फिर आपको। देखो कई बार क्वेश्चन पॉइंट वाले आ जाते हैं भाई, जैसे कि 0.75, 0.5, 1.25। LCM HCF पूछ ले आपसे भाई। देखो भाई क्या तरीका है करने का, पॉइंट में उत्तर मान ले। ठीक है, मांग ले तो करिएगा क्या, ये चेक कर लो पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट है, पॉइंट दे रखे हैं भाई। पॉइंट के बाद 2, इसमें 1, इसमें 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। 2 का मतलब 100, 1 होता तो 10, 3 होते तो 1000। तो भी 100 से गुना कर दो सबको। कितने से गुना कर दो, 100 से। 100 से गुना करोगे ना, पॉइंट से वो 0 0 कट के 75 बन जाएगा। ये तुम्हारा 50 बन जाएगा, ये तुम्हारा 125 बन जाएगा। अब आपको LCM HCF निकालना आता है। जो भी तरीका मैंने LCM HCF निकालने का नॉर्मल तरीका सिखाया है उसी से निकाल लो। तो भाई इनका LCM HCF निकाल लेते हैं। फैक्टर कर लेता हूँ मैं। 75 के फैक्टर होते 25 तिया 75, 50 25 दूनी 50, 125, 5 की पावर 3। LCM में हर चीज़ लेनी होती है, आपको पता है। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 ज़्यादा से ज़्यादा पावर में लेंगे। 3 पावर, 3 की 1 की पावर है, 2 की 1 की पावर है। तो भी कितना आ गया ये, 25 50, 5 तिया 5, सॉरी 5 की पावर 3, 125। 125 गुना में 6, तो 25 6 150, 1 6 और 1 7। जितना भी LCM आया है, कितना LCM आया भाई, 750। कितने से गुना करी थी, 100 से। 100 से भाग कर देना बाद में। 7.5 इनका LCM बनेगा। LCM कितना बनेगा भाई, 7.5। HCF निकाल लो। HCF कैसे निकालते, कॉमन चीज लेनी होती। तीनों में क्या कॉमन है, 5, कम से कम पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। कितने से गुना करी थी, 100 से। 100 से भाग कराना, 0.25। ये उत्तर है हमारे क्वेश्चन का। एक बार लिख लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 2 ही है, 100 से गुना। 3 होते 1000 से, 1 होता 10 से। 100 से गुना करी, 75 बना, 50 बना, 125। LCM आया, सिंपल तरीके से LCM आया 750। 100 से करी थी गुना, 100 से कर दो भाग। HCF निकाला, 25 आया, 100 से करी थी गुना, 100 से कर दो भाग, खत्म। ठीक है भाई, चलो उतार लिया होगा इतना ही तो आपने। चलिए फिर आज हम लोग इतना करते हैं, मतलब इतना क्या करते हैं, खत्म हो गया ये हमारा टॉपिक। ठीक है, LCM HCF का भाई। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू भाई।